हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी टीचिंग प्रिपरेशंस में साथ ही साथ वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में भी हेल्प करती हूँ। तो आज जो हम वैकेंसी देखेंगे वो हमारी सैनिक स्कूल से वैकेंसी है। ऑलरेडी मैंने कई सारी वैकेंसीज को कवर करके रखा हुआ है, जिसमें सैनिक स्कूल की वैकेंसी, कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी निकलती रहती है। लेकिन बस डीमेरिट ये है कि काफ़ी वैकेंसीज इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकलती है, रेगुलर बेसिस पे बहुत ही कम वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे काउंसलर की वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी होना चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसलर ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मतलब ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब कि ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होनी ही चाहिए। डिज़ायरेबल मतलब है तो वेल एंड गुड है। जैसे प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर काउंसलिंग एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा एफिलिएटेड विद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मतलब जो इंग्लिश मीडियम से किया होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। हायर क्वालिफिकेशन जिन्होंने ज़्यादा मतलब हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट, अचीवमेंट इन एनसीसी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसकी जो पे स्केल है आप यहाँ पे देख सकते हो, 40,000 पर मंथ पे स्केल है। तो ये हमारी पहली वैकेंसी है काउंसलर की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हमारी देखिए टीजीटी इंग्लिश की है, भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। यहाँ पे देखिए टीजीटी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए विद द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और ग्रेजुएट या बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश ऑनर्स। बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ जो कैंडिडेट है वो सीटेट और एसटेट, मतलब जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाई किए होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम हमारी काउंसलर की जो मांगी गई है वही चीज़ आपकी इसमें भी मांगी गई है। 40,000 सैलरी है, सैलरी में कोई भी चेंज नहीं है। साथ ही साथ टीजीटी मैथ्स की देखिए यहाँ पे आपका 4 ईयर या तो इंटीग्रेटेड हो विद कंसर्न सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट में आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ बीएड होना चाहिए और आप टेट और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए होने चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। नेक्स्ट जो हमारी टीजीटी जनरल साइंस की है, सेम उसमें मांगा है विद द कंसर्न सब्जेक्ट आपका या बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब इनमें 2 में आपके पास नॉलेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो होना चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ सीटेट एसटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सेम वही डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वही चीज़ की है। नेक्स्ट देखिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। तो यहाँ पे भी वो एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपका, या तो बी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए फ्रॉम कंप्यूटर साइंस या आईटी, और नहीं तो आप पीजीडीसीए किए होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर, या तो आप एमएससी इन कंप्यूटर साइंस हो या एमसीए आपका एमसीए हो। साथ ही साथ यहाँ पे बी लेवल फ्रॉम डोएक और सी लेवल फ्रॉम डोएक, अगर आपने ये किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट वैकेंसी यहाँ पे मेट्रन फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब जो आपकी पीटीआई का मेट्रन होती हैं उनकी जो वैकेंसी है। तो ये हमारी जो टीचिंग वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, आपको हर एक पोस्ट में एक एक वैकेंसी है। आपकी टीजीटी इंग्लिश में 1 है, मैथ्स में 1 है, काउंसलर में 1 है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज हर में आपको 1 देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं बताया है तो ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ जो एज जो मांगा गया, जो यहाँ पे देखिए उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि कहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। ये जो वैकेंसी है वो सैनिक स्कूल आपके चिंगचिप मिजोरम से वैकेंसी आई हुई है, और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 2 जनवरी है 2025। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट देख के रखा हुआ है कि 21 से 35 ईयर ओल्ड टीजीटी काउंसलर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 50 ईयर के आपके ये जो मेट्रन की वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और
साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। आपको इनका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म यहाँ पे वैसे दिया नहीं गया है, इन्होंने पीडीएफ नहीं मेंशन किया है। इनके फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है अपने सारे टेस्टिमोनियल सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस एड्रेस पे आपको उसको मेल कर देना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको को बनाना है 300 रुपये फॉर SC ST कैंडिडेट है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और 500 आपकी जनरल कैटेगरी के है, ये भी नॉन रिफंडेबल है। किसके फेवर में बनेगा ये भी आपको दे के रखा हुआ है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। लास्ट डेट आपकी मैंने बता दी है 2 जनवरी है, और कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही फर्दर कॉल किए जाएंगे फॉर द रिटन एंड इंटरव्यू। तो ये चीज़ है। और कोई भी डिले होगा तो उसके लिए, पोस्टल डिले होगा तो उसके लिए कोई आपका ये स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने टाइम लिमिट से पहले पहले अप्लाई कर दे जल्दी से। और ऑल द बेस्ट, अच्छी अपॉर्चुनिटी है सैनिक स्कूल में। जानते हुए कॉन्ट्रैक्चुअली निकलती रहती है, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ये रिन्यू कराते रहते हैं, तो वो एक आपके लिए अच्छी चीज़ है। और तो इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ वैकेंसीज़ की। ऑलरेडी ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वैकेंसीज़ कवर कर लिए, और काफ़ी टाइम से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी वीडियो, जस्ट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू। तो लेकिन अब आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी, और इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।